So, hello and welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, today we will discuss about the chapter of class 9th ICSE board of physics, chapter number 7, reflection of light. तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है उसे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलिए इसको नोट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में जैसे जैसे नोट्स दिखाता जाऊँगा आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसके नोट्स दिखा दूँगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए आप लोग यहाँ पे एक इंसिडेंट रे देख पा रहे होंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई, आपने टॉर्च से लाइट को मारा और वो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। जैसा कि आप लोग करते हैं जब धूप में बैठे होते हैं, आप अपने शीशे पे सन की रेस को लाते हैं और उसको आप किसी और की तरफ दिखाते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से रे आई और वो शीशे पे रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे क्या हो गया, एंगल वापस चली गई। तो देखिए जो रे आई है सन से आपके मिरर तक वो कौन सी हो जाएगी, इंसिडेंट रे। और जो रे मिरर में रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली गई है वो कौन सी हो जाएगी गाइस, रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप गाइस आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखिए गाइस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो एक नॉर्मल एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लाइन जो बनती है, मतलब परपेंडिकुलर जो होती है, मिरर के जो परपेंडिकुलर होती है वो कौन सी होती है, नॉर्मल। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो एंगल एंगल इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि एक इंसिडेंट रे, मैं पूरे को इरेज करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे आप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, जो एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो एंगल होते हैं हमारे पास, मैं आपको भी दोनों एंगल समझा दूंगा। तो देखिए गाइस, जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो कौन सा एंगल हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके गाइस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में बनता है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, तो ये थे हम लोग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग अपने नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए गाइस, यही चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली डेफिनेशन आती है वो आती है रिफ्लेक्शन की। देखिए गाइस, द रिटर्न ऑफ अ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो गाइस पहले मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं। जैसे आप सपोज कर लीजिए ये क्या है आपका, ये एक आपका रूम है। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको ये टेबल को देखनी है, आपके रूम में टेबल है। मैं आपको ये बता दूं, सॉरी गाइस मैं अच्छे से थोड़ा टेबल बना दूं। देखिए गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये है आपकी टेबल, मैं टेबल नहीं बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में एक बॉल रखी है और आपको उस बॉल को देखना है, तो आप बॉल कैसे देखेंगे, आपके कमरे में वही कोई एक बल्ब होगा, वो लाइट बल्ब से आएगी, बॉल पे पड़ेगी और सामने आपकी आँखों में, आपकी जो आँखें आपकी आइज़ हैं, तो आपकी आइज़ में पड़ेगी, तब जाके आप कहीं उस बॉल को देख पाएंगे। तो इसकी एक डेफिनेशन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है गाइस, तो देखिए गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एक डेफिनेशन है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस अपार्ट एंड इट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। जब बीम ऑफ लाइट आती है, कोई आप लाइट फेंकते हैं और वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है उसी मीडियम में, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है सेम मीडियम में उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। और द रिटर्न ऑफ अ लाइट इनटू द, ये जो प्रोसेस है, मतलब कि प्रोसेस का मतलब है कि ये एक सरफेस है उस पर एक लाइट आती है और वो सेम मीडियम में चली जाती है, ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जो आप लाइट फेंकते हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो पूरा फिनोमिना है वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन है। ओके गाइस,
वी सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग इतनी समय देख पा रहे होंगे, आप अपना मोबाइल देख रहे होंगे, किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके गाइस, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप पेन देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्शन की वजह से। ओके गाइस, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो एक प्लेन मिरर होता है वो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली लाइट फॉल कर देता है। देखिए मैं आपको मिरर बनाना बता दूं, मिरर किस तरह बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओके गाइस देखिए सबसे पहले ये था हम लोग का एक मिरर, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आती है, बच्चे कोटिंग करना भूल जाते हैं। हम लोग इसके पीछे कोटिंग करेंगे सिल्वर। ओके गाइस, अब यहाँ से देखिए, अब कोई एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और चली गई। ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई और चली गई। ओके गाइस, ये था हम लोग का मिरर। ये कौन सी लाइट हो जाएगी? इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, अब देखिए, अब देखते हैं रेगुलेशन। रिफ्लेक्शन होते कितने तरह के? रिफ्लेक्शन होते हैं दो तरह के, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, अब देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, मतलब कि जब जो बीम ऑफ लाइट होती है, देखिए जैसे बीम ऑफ लाइट है, फॉल की स्मूथ सरफेस, मतलब सरफेस एकदम स्मूथ पॉलिश्ड है, तो उस रेगुलेशन को, उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि उसमें लाइट जो लाइट आएंगी वो भी पैरेलल रहेंगी और जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो भी पैरेलल ही रहेंगी। ओके गाइस, अब द इंसिडेंट रे एंड आर रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल बीम्स। ओके गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आगे देखते हैं, और जो दूसरा रिफ्लेक्शन है वो होता है irregular reflection. When a beam of light falls on a rough surface such as a wall or a road or a paper or something, मतलब कि जो चीज़ स्मूथ नहीं है, अगर उस पर आप लाइट फेंकेंगे तो वो एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनाएगी, तो वो दूसरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए गाइस, द इंसिडेंट रे आर पैरेलल बीम्स, मतलब कि जो लाइट आएंगी वो तो पैरेलल रहेंगी, लेकिन जो जाएंगी, देखिए मैं आपको एक अच्छा सा डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए गाइस, एक ये कोई रफ सरफेस है और यहाँ पे आप जो लाइट फेंकेंगे वो तो पैरेलल रहेंगे, लेकिन जब लड़ने के बाद किसी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और कोई क्या पता पीछे चले जाए और ऐसे चला जाए, मतलब कि उनका जो रिफ्लेक्टेड रे रहेंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, केवल इंसिडेंट रे पैरेलल रहेंगी। अब देखिए कुछ टर्म्स जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसकी डेफिनेशन के साथ, जो कि रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। देखिए गाइस, जो पहला टर्म है वो है इंसिडेंट रे। सॉरी गाइस, तो जो हम लोग का पहला टर्म है वो है इंसिडेंट रे। अब देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है। The light ray is striking a reflecting surface is called the incident ray। जैसे कि मैं आपको एक फिगर में बता दूं, सिंपल ये एक हम लोग का क्या, ये हम लोग का एक मिरर, मैं इसमें सिल्वर कोटिंग कर दूं, और कोई एक रे आई यहाँ से, कोई एक, सॉरी गाइस, तो देखिए गाइस, कोई एक रे आई यहाँ से और वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा नॉर्मल के साथ। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जो रे आती है वो हो जाएगी इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट करती है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रे रिफ्लेक्ट करके जाती है सरफेस को स्ट्राइक करके वो हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल और परपेंडिकुलर हम लोग कह सकते हैं वो होता है एक नॉर्मल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में बनता है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, अब देखिए ये थे कुछ पॉइंट्स, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनकी डेफिनेशन के लिए। अब देखिए प्लेन ऑफ इंसिडेंस की बात कर लेते हैं। द प्लेन कॉन्टेनिंग द इंसिडेंट, जो प्लेन इंसिडेंट रे को कॉन्टेन करे और नॉर्मल को कॉन्टेन करे वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल, जो पॉइंट, जो प्लेन एक रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को कंटेन करे वो कौन सा हो जाएगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। अब चलिए आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के मेनली दो लॉ हैं, वो लॉ मैं आपको
एक अच्छे से फिगर में दिखाना चाहता हूँ। गाइस आप स्क्रीन पर देखिए, आपको एक अच्छा सा फिगर दिख रहा होगा। तो देखिए गाइस, ये हम लोग अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं। तो मेनली दो लॉस दिए गए थे, अब वो पता नहीं किसने दिया था। मेनली दो लॉस दिए गए थे रिफ्लेक्शन के। जो पहला लॉ है वो है, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं आपको दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दूंगा। देखिए आप एक प्लेन मिरर देख पा रहे होंगे। ये जो प्लेन मिरर है इसका हम लोग नेम दे लेते हैं एम और एम डैश। ओके गाइस, अब देखिए एक रे आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई और नॉर्मल पे। ओके गाइस, तो ये आप फिगर देखिए। पहला देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है गाइस, मैंने आपको पहले बताया है। जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले लॉ के हिसाब से, जो पहला लॉ है हम लोग का, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। तो गाइस ये था हम लोग का पहला लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके गाइस, अब दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। पहला लॉ बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म। जितना यहाँ पे ये एंगल बन रहा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा होगा इस जगह, ये एंगल जितना बन रहा होगा उतना ही एंगल ये भी है। ओके गाइस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का पहला लॉ। अब दूसरे लॉ की तरफ देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। देखिए आप देखिए, यहाँ पे उसको मोटा मोटा हाईलाइट कर देता हूँ। जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। आप देख पाएंगे तीनों अलग अलग है लेकिन उनका प्लेन एक ही है। मतलब कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब सॉरी गाइस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा लॉ। मैं आपको जल्दी से दोनों लॉ समझा देता हूँ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये थे हम लोग के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग का इस चैप्टर का मेन टॉपिक आता है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए गाइस, इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। ओके गाइस, कौन कौन सी इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। चलिए गाइस हम लोग बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। फर्स्ट, रियल इमेज, इट इज द इमेज विच, मतलब कि एक ऐसी इमेज है, ये एक ऐसी इमेज है जिसे हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। इट इज द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और it is formed when the light rays actually intersect after reflection। मतलब ये जो रे है वो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब एक्चुअली में लाइट रे इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, और ये इन्वर्टेड इमेज होती है, इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। तो गाइस आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रियल इमेज, it is the image which can be obtained on screen, it is the image formed when the rays actually intersect after reflection, it is an inverted image। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज की। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। इट इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब इसमें जो है लाइट रेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपेयर टू डाइवर्ज। लेकिन हम लोग उसमें अपेयरेंस, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये पीछे जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। जैसे देखिएगा, मैं आपको एक बता दूं फिगर अच्छा सा, देखिएगा ये है हम लोग का मिरर, सॉरी गाइस ये मिरर नहीं, ये मिरर है। अब देखिएगा
एक आदमी यहाँ पर है और उसकी यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर, और वही आदमी इमेज के जो आपको दिखेगा वो भी 5 मीटर पे ही होगा, मतलब उनकी डिस्टेंस दोनों की सेम होगी। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।